किष्किंधा कांड में आप देखेंगे रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी आते हैं, भगवान की सहायता, वो कर्जा लौटाने, उधार चुकाने आते हैं। प्रकृति में कोई किसी का हक मार नहीं सकता, यह स्पष्ट है। इस उदाहरण से समझ में आना चाहिए। गोस्वामी जी के रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो उसमें किष्किंधा कांड से पहले भगवान शिव को प्रणाम करते, फिर विष्णु को प्रणाम करते। जब रुद्रावतार के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान जी आ गए हैं तो फिर विष्णु को प्रणाम पहले है, शिव को प्रणाम बाद में। ही सब ध्यान से पढ़ेंगे तो बातें समझ में आती है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? लंका पर विजय किया, चाहते तो अयोध्या में मिला लेते, क्यों नहीं किया? रावण के उत्तराधिकारी विभीषण को लंका क्यों दे दिया? कि लंका नष्ट न हो, वहां की प्रजा नष्ट न हो, पालन पोषण चलता रहे, लंका नष्ट नहीं हुई, प्रकृति में फिर कोई व्यतिक्रम ना आवे। भगवान राम ने ये सोचा। राक्षसों से संवेदना की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो राक्षस है। हाँ, आर्य थे, आर्य में संवेदनात्मक मूल्य होता है, इसलिए तो संवेदना नहीं होने के कारण राक्षसों का अंत में नाश हो ही जाता है। चाहे जितना भी वरदान हो ले, चाहे वो त्रिपुरासुर हो, वृत्तासुर हो, कोई सुर हो, कोई हो, सब नष्ट हो गए। तप करने में राक्षसों का जोर नहीं है, देवता उतना तप नहीं करते हैं, वरदान पाते यहाँ तक तो ठीक है। जब तक वरदान नहीं मिल रहा था तब तक सत्कर्म किए, और जैसे ही वरदान मिलते ही दुष्कर्म करने लग जाते हैं, शक्तियां क्षीण होने लगती है। भगवान राम ने भी रावण को बहुत मौका दिया, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा कि सीता को वापस कर दो, खत्म करो किस्सा। रावण ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन वो तो ऋषियों का खून पिया था, कितने निरीह लोगों को सताया, कितने साधुओं को मारा, सब आप जानते ही हैं। तो रावण लीला में कौन सा अधर्म नहीं हुआ, कोई शुभ कर्म लगता नहीं हुआ। एक औरत सबरी है, राम जब मिलते हैं तो सबरी माँ कहते हैं, माँ कह करके पुकारते हैं। रावण के जीवन में क्या कोई ऐसी औरत है जिसको उसने माँ कहा हो? अरे उसने माँ को भी माँ नहीं कहा। अनर्गल आचरण करने का परिणाम रावण जैसा ज्ञानी मारा जाता है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुंदर कथा है, उन्होंने बात की थी, जब तक गंतव्य नहीं तब तक गति अनिवार्य है। लक्ष्मण यहाँ आचार्य हैं, गुरु हैं। निषाद को विषाद हो गया है, डिप्रेशन हो गया कि भगवान रंगमहल में रहते थे, रेशमी बिस्तर पर सोते थे, आज यहाँ कुछ की चटाई पर भगवान राम और माता सीता सोई है, बड़ा दुखी हो गया। और कंदमूल खा लिए, तपस्वी का वेश है, वनवास में तो अन्न खाना नहीं है, कंदमूल खाना है। तो कंदमूल खिलाकर, मंत्री सुमंत्र को भी खिलाकर बैठ गए पैर दबाने। जब भगवान सो गए तो बाहर आकर के प्रहरी के रूप में विरासत में बैठ गए। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। और जो हमने कहा था, विवेक और वैराग्य, विवेक है निषाद राज और वैराग्य है लक्ष्मण जी। और पहरेदार को निषाद राज ने भी लगाया। कौन पहरेदार? विश्वसनीय पहरेदार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। विश्वास पात्र पहरेदार कौन है? जो षड संपत्ति है वही विश्वास पात्र पहरेदार है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व और विवेक, ये विश्वास पात्र पहरेदार है। निषाद राज ने कहा कि मैं विश्वास पात्र पहरेदार बिठाता हूँ, ये पहरेदार कभी पहरे से हटने नहीं चाहिए, कोई आक्रमण न हो वन में। एक सुंदर कथा है। एक घंटाकरण पिशाच था जो विष्णु द्रोही था और शिव भक्त था। उसने अपने कान में 2 घंटे लगा रखे। अगर कोई विष्णु नाम बोलता था तो फटाक से उससे हिलाने लगता था, घंटा बजता था तो उसे विष्णु जी का नाम सुनाई नहीं पड़ता था, इसलिए उसका नाम था घंटाकरण पिशाच। उसने इतनी तपस्या की परंतु उसका बैर और वैमनस्य और द्रोह विष्णु जी से खत्म नहीं हुआ, और इसी कारण वो बन गया पिशाच। शिव भक्त तो था लेकिन वो रहने लगा वहां बद्रीनाथ में। कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ वहां साधना कर रहे थे। भगवान शिव का आशीर्वाद देने के लिए दोनों साधना कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। जब रुक्मिणी ने कहा कृष्ण से कि अब पुत्र हो जाना चाहिए, तो कृष्ण ने कहा हम तो शिव भक्त हैं, महादेव का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। द्वारिका से केदारनाथ गए और कृष्ण और रुक्मिणी यानी नारायण और लक्ष्मी तप करने लगे। वहाँ एक ब्राह्मण भी तप कर रहा था। अचानक उस ब्राह्मण पर पिशाच का आक्रमण हो गया और ब्राह्मण का बेटा मर गया। भगवान कृष्ण ने कहा कैसी साधना है कि पिशाच का आक्रमण हो गया? आप लोग भी, हम लोग भी साधना करते हैं, ध्यान देंगे। कैसी साधना है जो पिशाच का आक्रमण हो गया? कहीं ना कहीं तुम्हारी साधना में प्रमाद हुआ होगा, मानसिक आलस आया होगा, निष्क्रियता आई होगी, सद्गुण रूपी विश्वास पात्र पहरेदार कमजोर पड़ गए होंगे। तो ब्राह्मण बोला
मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, यानी गायत्री साधना की, लगातार करता रहा हूँ। लगता है आज क्या हुआ, त्रिकाल संध्या के समय मुझे गायत्री जप करते समय नींद आ गई, सो गया और उसी वक्त पिशाच ने आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अब साधना में प्रमाद नहीं करना। फिर कृष्ण ने उस घंटाकरण पिशाच को मुक्ति दी तो पिशाच ने कहा हे नारायण, आपके आशीर्वाद की ही तो आवश्यकता थी और हम तो आपके आशीर्वाद को पाने के लिए ये घोटाला किए, ये कार्य किए, मुक्ति पाने के लिए।